नमस्कार दोस्तों। अब हम देख रहे हैं अगले क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन हमने देखे थे यूनिट रूल से। अब हम आगे भी यही प्रयास करेंगे। अब देखो 100% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का, अब देखो अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 577, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा बट्टे 2। जब हम काटेंगे तो आपके कितनी 2 बार पिचरा 1 8 2 16 8 2 16 288 रुपये 1 वर्ष का 288 आया। अब साधारण से समझता किस प्रतिशत से 6% से। ठीक है, तो 1% से कितना होगा 6% से इतना है, तो 1% से कितना हो जाएगा 288 बट्टे 6। भाई 6% से 288 है, तो 1% से कितना होगा 288 बट्टे 6 काटेंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये 100% है, तो ये 7.5% है। तो साधारण ब्याज 7.5 का ज्ञात नहीं करना है, ये कह रहा है 7.5 से हम ब्याज लें तो इससे कितना अधिक प्राप्त होगा, बस अधिक ज्ञात करना है, अधिक प्राप्त होता है। तो यह 6 और ये 7.5 यानी कितना अधिक प्राप्त होता है 1.5 अधिक प्राप्त होगा। हमने 1 का ज्ञात कर लिया, 6% के बराबर इतना 1% के बराबर 6 का भाग दे देंगे। 1.5 का ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, गुणा ही तो कर देंगे। अब हम बट्टे में 10 ले लेंगे, 0.8 है, 6 का भाग देते हैं, 620 पीछे 4 6 8 संग 48 48 गुणा 15। फिर ये आपके 48 गुना 15, ये 5 से गया आपके 2 बार और 5 से ये गया 3 बार, 2 से ये गया 24 बार, यानी 24 गुणा 3 हम करेंगे। तब ये 4 3 12 3 2 6 1 7 72। अब ये 72 रुपये 1 वर्ष का हुआ। हमने 1 वर्ष का नहीं ज्ञात करना था, फिर भी ज्ञात कर लिया। 1 वर्ष का 72 हुआ, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 144 होगा कि नहीं होगा, 2 वर्ष का ही ज्ञात करना उसी समय। यहाँ हमें 2 का भाग नहीं देना था, 2 वर्ष का 577 6% की दर से है, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाता था, लेकिन हमने कर लिया। अब हम अगला देखते हैं, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12 से 1/2 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति को वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। तो हमने क्या कहा, वही तो अंतर ही तो है, यानी कितने 2.5% की वृद्धि होने पर 1250 की वृद्धि होती है, तो एक की कितनी हो जाएगी 1250 बट्टे 2.5, यानी हटाएंगे गुणा 10। तो 100% का करने के लिए हम क्या कर देंगे 100 का गुणा। अब हम काटेंगे, बस यही तो किया। यहां 10 से 12.5 कितनी वृद्धि हो रही है 2.5, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 1250, जो 2.5 की वृद्धि है वो 1250 के बराबर है। तो 1 का करने के लिए 2.5 का गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाया 10 का गुणा किया, और 100% के बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे। अब हम काटेंगे, तो ये 25 से गया 4 बार, बस हो गया। अब हम गुणा करें 125 का गुणा 4 से करते हैं, तब आपके क्या हो जाएगा 500 और 2 जीरो और लगा दिए, यानी कितना हो जाएगा 50,000। अब हम अगला ले रहे हैं, वार्षिक ब्याज की दर 9.5% से 7.5% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 105 रुपए की हानि होती है, यानी 105 रुपए की हानि। 9.5 से 7 हुआ, कितना अंतर हुआ 7 से 8 और 8 से 9 2.5 का अंतर, यही तो हुआ। 2.5 के बराबर 105 है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 105 बराबर ये है, तो 2.5 और गुणा क्या कर देंगे हम 100 का ज्ञात करना, और पॉइंट हटाया तो फिर यहां लगा देंगे हम 10। 25 से ये काटा तो आपके कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 से गुणा किया तो यह आपके हो जाएगा 420, और ये 1 जीरो 4200 रुपये आपकी क्या हो गया आंसर हो गया।
अब हम अगला देखते हैं। अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक दर साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसने इसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वरुण को उधार दे दिया। तो 8 वर्ष बाद उसकी कुल 560 रुपए हो, तो बताओ। अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया और उसने उसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से वरुण को उधार दे दिया। 8 वर्ष बाद उसका कुल लाभ 560 रुपए हुआ। अब वही तो अंतर ही तो है और कुछ भी नहीं है, समय वही है, सिर्फ दर का फर्क है। यानी ये कितना है, 8 वर्ष के लिए लिया है, अंतर कितना, 4 का। 1 साल का 4 अंतर है तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 560 के बराबर। 800 के 32, यानी 32 के बराबर 560, तो 1 के बराबर क्या हो गया, 560 बटे 32, और 100 के लिए हम क्या कर देंगे, गुणा। 4 से ये 16 से गया, 16 एकम 16, 16 दू 32, 16 × 48, पीछे रहे 8, 80, 16 पंजे 80, यानी 3500 बटे 2 कितना हो जाएगा, 1750। दो स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 का अंतर है, तो उनकी ब्याज दर में, अब देखो पहले 3 वर्ष में 1350 का अंतर है, हम ज्ञात कर ही नहीं रहे, ज्ञात करना ही नहीं है ब्याज कितना, हमें अंतर ही दिया हुआ और अंतर ही ज्ञात करेंगे। 13.50 3 वर्ष में अंतर है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1350 बट्टे 3, यही ब्याज का अंतर है। तो हम अंतर कितना हो जाएगा, भाग दिया 4 3 12 1, यानी 5 3 15, 4.5, 1 वर्ष में 4.5 अंतर है। अब देखो 1500 रुपए पर, 1500 रुपए पर, बात तो रुपए की आएगी, ये तो अलग ज्ञात कर लिया हमने, उसके बाद रुपए की आई थी। 1500 रुपए पर 4.5 अंतर है, क्या ये कितने रुपए पर अंतर है, जो 4.5 अंतर ब्याज का आ रहा है वो कितने रुपए पर आ रहा है, 1500 पर आ रहा है। तो 1 पर ज्ञात, अब देखो दूसरी 1 और 1 पर ज्ञात करेंगे, उसके अलावा और भी तो कुछ कर सकते हैं, 1 पर तो बार बार ज्ञात करें। 1500 को हम 15 × 100 लिख सकते हैं, हमें 100 का ही तो ज्ञात करना है। 100 का क्यों ज्ञात करना है, हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत की परिभाषा, जो दर की परिभाषा क्या है, 100 रुपए पर प्रति वर्ष इतना ब्याज दिया जाता है, यानी 100 पर ही तो ज्ञात करना है। 15 × 100 बराबर 4.5, तो 100 का हम ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 15 का भाग दे देंगे, 4.5 बट्टे 15। अब इसमें भाग देंगे, 15 × 45 है, 0.3%, आपके आंसर आ गया। एक एक नियम से निकालो, तो फिर 100 का गुणा करना, हमने 100 का गुणा किया ही नहीं, 15 का ही भाग दिया। जहां सिंपल से सॉल्यूशन हो तो कोशिश करनी है कि सिंपल हो। अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं कि राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की। समान राशि एक बैंक में 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर समावधि में 5 वर्षों के लिए जमा की। यदि दोनों में स्तरों में प्राप्त ब्याज में 1300। अब देखो इसमें समय अलग अलग है, प्रतिशत भी अलग अलग है, यानी ये 12% कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए की। यहाँ 15% कितने वर्ष के लिए की, 5 की। इसका ब्याज कितना हुआ, 48। 100 रुपए का ब्याज 1 वर्ष के लिए 12 रुपए है, तो 4 वर्ष के लिए 48 हुआ, और इसका कितना हो जाएगा, 75। यहां अंतर कितना आ रहा है, यहां अंतर आ रहा है आपके 27, और यहां अंतर कितना आ रहा है, 1350। अब यहां 27 के बराबर 1350 है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 1350 बटे 27। 100 के बराबर क्या होगा, गुणा कर देंगे। अब हम 9 का भाग देते हैं, 9 × 27, ये 9 यानी 150, 15 बार गए, 9 पंजे 9 15 135 और 50। 3 का भाग इसमें फिर गया 150 में, यानी 50, 50 × 100, 5000 आपके क्या आ गया, आंसर आ गया।
अब हम अगला देखते हैं, किसी धन पर 4% वार्षिकी दर से 8 मास का। अब हम क्या करेंगे, ये 8 मास दिए हुए, पहले इसको बट्टा में बदलो, यहां भी 15 मास दिया हुआ, इसको भी बट्टों में बदलो। लेकिन नहीं, हम पहले नहीं बदलेंगे, बाद में बदलेंगे, क्योंकि पहले आप कहोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा जटिल हो जाएगा, क्योंकि सभी भिन्न के रूप में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको वार्षिक है लेकिन हम इसको मासिक ही मान लेते, 8 × 4, 8 × 4 और 5 × 15, ये सेम ही तो आया, 832, 15.75। अंतर कितने का आया, अंतर आपका 75 में से ये आपके अंतर आया 3, 4, 43 का साधारण ब्याज। अब 43 जो रुपए है के बराबर 129 है, तो एक के बराबर कितना हो जाएगा, 129/43। 100 के बराबर क्या हो जाएगा, गुणा 100। लेकिन हमारे पास तो ये मासिक किया हुआ गुणा, तो हम क्या कर देंगे, ये 43 है, इसको 43 को भट्टे में 12 का भाग दे देंगे, 12 का भाग दे देंगे, यानी ऊपर क्या चला जाएगा, गुणा के रूप में 12। अब 12 का भाग यहां देंगे, अलग अलग देंगे तो भिन्न के रूप में थोड़ा कठिन होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा करके घटाएंगे, फिर 12 का भाग देंगे, 12 यहां लिख देंगे। अब इसमें से हम भाग देते हैं, तो 43 का 129 में भाग दिया, 3 बार गया, आप पीछे 16 बार दिया 37, यानी 3700 आपके आंसर आ गया। अब हम अगला देखते हैं, किसी धनराशि पर 4 वर्षों में 18% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि को 2 वर्षों के लिए 22% की दर से निवेश करने पर प्राप्त साधारण ब्याज में 427 रुपये अधिक है, तो उस धनराशि को 18% प्रति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करने पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये 4 वर्ष का 18 के बराबर, समान धनराशि, भले इसके लिए करो धनराशि, और ये 22 के लिए 2 वर्ष, 832, 1800 के 72, 22 तो 44। अंतर कितने का, 22 × 6 28 का अंतर, इस मध्य कितने का, 28 का, जबकि ये कितने का कह रहा है, 427 अधिक है, ये कह रहा है 28 अधिक है, और यहाँ 427, तो एक के बराबर क्या हो जाएगा, 427/28 धनराशि, यानी गुणा 100 से कर देंगे, बस हो गया। अब हम काटेंगे, किसे काटेंगे, 7 से काटते हैं, 7 42, 7 एकम 7, और ये 7 से 4 बार गया। अब गुणा, यानी 6100 को में हम 4 का भाग देते हैं, तो ये आपके गया 1 बार, पीछे रहे 2, 21, 21, 5 बार गया, पीछे रहा 1, यानी 4 में 4 2 8, पीछे रहे 4, 1525 जो रुपए है उसकी मूलधन है। अब क्या करा है, 4 वर्षों के निवेश कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी आपको ब्याज घात करके इसमें जोड़ना है, यानी हम क्या करेंगे, 1525 गुणा 18 गुणा 4/100। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये तो पीआरटी सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आपके आंसर आ जाएगा 2200 रुपये का मिश्र धन। अब मिश्र धन की बात है, मिश्र धन के बराबर भी हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी 2200 रुपये के मिश्र धन 4 वर्ष में 2816 हो जाता है, तो 1200 रुपये का उसी साधारण ब्याज से 4 वर्ष के लिए कितना मिश्र धन हो जाएगा, तो 4 को 1 वर्ष में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, 2200 से 2816 हो रहा है, 2200 का 2816 हो रहा है, तो 1 का कितना हो जाएगा,
यदि 1 रुपये का कितना हो जाएगा तो 2816 बट्टे 2200, क्योंकि इसमें ब्याज दर वही है और समय वही है, इसलिए ले रहे हैं। 2200 का 2816 हो रहा है, तो 1 रुपये का कितना होगा भाग, तो 1200 का कितना होगा गुणा 1200, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब हम 11 से काटते हैं, क्या 11 से ये कटता है? 11 से ये गया आपके 11 दू 22, पीछे रहे 6, 11 पाँच 55, पीछे रहे 6 और 11 सगे 67, 256 और 11 दू, ये 2 से गया। फिर ये 2 से गया आपके कितनी बार? 6 बार, और 6 का इसे गुणा करेंगे तो आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 दू 12 लमसम 1537 के आसपास आपके आंसर आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, 100 रुपए की धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 3266 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने समय में बढ़कर कितनी हो जाएगी? इसको हम फॉर्मूले से ही ज्ञात कर सकते हैं, बाकी लगाएंगे तो t+1 वो उसमें समस्या आ जाएगी। अब देखो यहाँ 100 रुपये, 100 रुपये से 3266 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज आपके कितना हो गया? 6 2 866 रुपये ब्याज हो गया। बट्टे 100 गुणा 100 और बट्टे 4, तो आपकी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। यानी हम काटेंगे, ये 0 से 0 कटा, 4 से ये कटा, 4 दू 8, 4 एक कम 4, 824। अब 100 से कितना कटेगा? ये 7 से कटता है क्या? 100 7 700 के 28, हासिल का 2, 7 2 14 और 700 के 28 हासिल के 2, 7 2 14, 7 से नहीं कटता है। दो से काट लेते हैं, 2 से ये गया 12 बार, ये 4 से हमने काट लिया, और ये आपके 2 से कितनी बार गया? 1 बार, ये 1 बार, पीछे रहा 0 और ये 18 9 109, 109 में 12 का भाग नहीं जाएगा, 109 बट्टी 12। ये 624, ये आपके 624, यानी गलत काटा हुआ है। 100 208, 100 पीछे 624, 216 और 216 में 100 का भाग 6 बार शायद जाता है। 937 यानी 100 गुणा 9 करेंगे, 937 3 और 9 2 18 और 3 21, यानी 9 बार जाएगा। इसलिए इसमें गया 9 बार, यानी आपके कितना प्रतिशत आ गई? 9% ब्याज दर आ गई। ये कह रहा है 1% अधिक, 1% अधिक यानी कितना हो जाएगा? 10%। अब हम 100 की वही है, बस ज्ञात करना है, यानी 100 गुणा 10 गुणा कितना वर्ष? 4 वर्ष बट्टे 100, बस 100 से 100 कटा, 100 के 416 यानी 960 रुपये, 960 हम इसमें जोड़ेंगे, 100 9 2360 रुपये, 3360 रुपये, बस इस प्रकार। थोड़ा सा इसमें क्या ज़्यादा रूट दे दिया था। अब अगला 1200 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का मिश्र धन 1440, तो यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि हो जाए तो मिश्र धन
बस यही ज्ञात करना है। पहले हमें इसमें क्या करना है, 4 वर्ष में जो ब्याज दर ज्ञात कर लेनी है, पिछला क्वेश्चन सेम, और उसमें 3% की वृद्धि करेंगे, यानी आपके 1200 वर्ष 4 वर्ष का विचलन, यानी आपके 240 हो गया ब्याज बट्टे 1200 गुणा 100 और बट्टे में 4 करेंगे तो आपके क्या आ जाएगी, ब्याज दर आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से ये आप कितनी बार गया, 2 बार, यानी 20 बटे 4 यानी 5%। ये काटोगे तो 5%, 3% की वृद्धि यानी आपके कितना हो जाएगा 8%, और हम 1200 की 8% ज्ञात करेंगे 4 वर्षों के लिए बटे 100, यानी ये आपके कट गया। अब हम गुणा करेंगे 800 को 32 का 12 से गुणा करोगे, 32 का गुणा 12 करेंगे तो 12 दू 120, 12 37 384 और 1200 1500 जो 84 आपके आंसर आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन 1600, 4 वर्ष का मिश्र धन 1800, तो राशि क्या है। अब देखो यहां मिश्र धन का अंतर दिया हुआ तो हम ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, 4 वर्ष का मिश्र धन 1600, 3 वर्ष का, और 4 वर्ष का 1800। अब देखो जो 1 वर्ष में बढ़ता है कोई मूलधन तो थोड़ी बढ़ता है, ब्याज ही तो बढ़ता है। तो 1 वर्ष का ब्याज आपके कितना हो जाएगा 200, 1 वर्ष का ब्याज 200। अब क्वेश्चन में देखेंगे 1 वर्ष का ब्याज 200 तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 600। अब पहले जो कंडीशन दी हुई है 3 वर्ष का मिश्र धन 1600 तो 3 वर्ष का ब्याज 600 है, तो आपकी प्रिंसिपल मूलधन कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब हम अगला देखते हैं, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपये, 3 वर्ष में 920 रुपये, तो वैसा का वैसा क्वेश्चन है। 880 2 वर्ष में है और 3 वर्ष में 920 हो जाती है, तो आपके ब्याज ही तो बढ़ता है, यानी कितना बढ़ा 40 रुपये। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 40 है, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 80। 2 वर्ष इसलिए ज्ञात किया क्योंकि यह 2 वर्ष की तो बात हो रही है। 2 वर्ष में 80 ब्याज है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 800 होगा कि नहीं होगा, यहाँ 880 मिश्र धन है, 80 रुपये ब्याज है 2 वर्ष का, तो प्रिंसिपल आपके कितना हो जाएगा 800, तो वह धनराशि क्या है बस 800। इतना ही तो सिंपल ही होता है। अब हम अगला देखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 4200, 5 वर्ष। अब देखो इसमें उसमें क्या था 1 वर्ष का अंतर है, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ देखो 2 वर्ष में 4200, 5 वर्ष में 4500, तो 3 वर्ष में अंतर कितना 300 का। 3 वर्ष में 300 का अंतर है, तो 1 वर्ष में कितना 100 का होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसमें दर भी तो ज्ञात करनी है, तो 2 वर्ष में 4200 है तो आपके प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में 100 है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 200, तो प्रिंसिपल आपके कितना हो जाएगा 4000। पहले वाली कंडीशन ले रहे, भले दूसरी भी लो ना, तो प्रिंसिपल तो वही निकलना। अब साधारण ब्याज की दर बताओ, तो साधारण ब्याज देखो फॉर्मूला लगाओ तो अलग बात, 4000 पर साल का 100 रुपया दर लगता है, तो आपके अब देखो यहाँ हम 40 इंटू तो 100 लिख सकते हैं ना, पिछला एक क्वेश्चन और किया, एक का निकाल के फिर 100 का गुणा करो, इससे अच्छा है कि इसको तोड़ ही दो, तो 40 इंटू 100, तो हम 40 का भाग दे देंगे 100 बटे 40, वो किसके बराबर आ जाएगा 100 के बराबर आएगा। जब हम काटेंगे तो ये आपके आ जाएगा 5/2, 2.5%। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए 720 तथा 5 वर्षों 5 और अधिक। अब देखो ये 2 वर्ष, वो 5 और अधिक यानी कितना 7 वर्ष, लेकिन अंतर ही तो दिया उसने 5 और अधिक यानी 5, बाद 1020 हो जाता है। अब 5 वर्षों में अंतर कितना का होगा आपकी 300 का, 5 वर्षों का ब्याज कितना 300, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 60 होगा कि नहीं होगा 60, तो वह धनराशि क्या है। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज 60, तो 2 वर्ष का 120 होगा। अब 120 ब्याज है
और मिश्र धन 720 है 2 वर्ष का, तो आपकी मूलधन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 600। बस यही तो दिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपए हो जाती और 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है। तो पहले तो इनका अंतर कितना, उनका अंतर 1.5 यानी 3/2 ही तो लिखो। 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं, 2 वर्ष और 3.5 वर्ष 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष को हमने 3/2 लिखा। इसका अंतर आपके कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गए 7, पीछे रहा 6, 6 में से 5 गया 1, 1 सोन 17, दोबारा 13 और 6, 6 में से 5 1, ठीक 17। 3/2 वर्ष में 117 है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, गुणा 2। अब हम काटते हैं, ये 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, पीछे रहे 2, 9 3 27, 39 इंटू 2 करेंगे तब आपके कितना हो जाएगा, 9 2 18 और 40 में 78, 3 2 6 78, यानी आपके 1 वर्ष का ब्याज कितना 78 हो जाता है। तो 1 वर्ष का 78, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा आपकी 156, 2 वर्ष का 156 होगा। अब 2 वर्ष का ब्याज 156 है, मूलधन 756 है, तो आपकी मिश्र धन 756 है, तो आपकी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 600 रुपए। अब देखो 600 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 78। अब 600 को हम पिछला तोड़े ऐसे तोड़ सकते हैं 6 × 100, तो आपकी 100 का कितना हो जाएगा 32, एक बार भाग गया, पीछे रहा 1 6 3 18 13%। ऐसा समझ में नहीं आया था कमेंट जरूर करना, दोबारा आपको बता देंगे। अब हम अगला देखते हैं, 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा बी 910 रुपये 10% साधारण ब्याज पर उधार लेता है, कितनों वर्ष बाद उनकी मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, अन्य कोई साधन नहीं है। अब यानी मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी ये मिश्र धन 800 प्लस ब्याज 800 गुणा 12, कितने समय बाद, इस समय को हम गुणे में टी ही लिख रहे हैं, टी बट्टे में 100, और वो किसके बराबर हो जाएगा 910 गुणा 10 गुणा टी बट्टे 100 और प्लस 910, ये बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 100 से ये कटा और ये इधर भी तो कटा। अब ये आपके कितना हो गया 800 प्लस 8 गुणा 12, 12 8 96 टी, और ये कितना हो गया आपके 91 टी, बाकी सब कट गया, प्लस 910। अब हम देखेंगे 91 टी को इधर पक्षांतरण करेंगे, सिन्नू में से 91 के पीछे रहे 5 टी, और 800 इधर 910 में से के पीछे रहे 110 टी के बराबर आपका 5 का भाग दिया तो आपके आया 22। कितने वर्षों बाद हो जाएगा 22 वर्ष। बस सिंपल सा यह दोनों बराबर करना था और कट जाएंगे। अगला 2 वर्ष में 67 रुपये का मिश्र धन ये होता है, तो वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर से 4 वर्ष में ये होता है, मिश्र धन क्या होगा। 2 वर्ष में 67 रुपये का मिश्र धन ये होता है, उसी वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर से 4 वर्ष, पहले तो हम ब्याज दर ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका ब्याज कितना हुआ, पहले तो ब्याज बताओ, ये 83.20 और ये 67 रुपये है, तब हम काटेंगे तो 0.20, 13 में से 4 गए, पीछे 9 और 1, 19.20 रुपये आपके क्या है ब्याज है। इसका हम सबसे पहले ब्याज दर ज्ञात करते हैं, यानी 19.20 गुणा 100 बट्टे 67 गुणा 2 वर्ष, और गुणा यहाँ क्या कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे 100 लगा देंगे।
अब 100 से ये 100 कटा, अब हम 2 से ये काट लेते हैं, 2 से ये कटा, 9 2 18, पीछे 12, 6 2 12 और 960। 960 में हम जैसे 16 का भाग देते हैं, 12 का भाग जाता है, होल सके सिन्नू, होल सके सिन्नू 60 और 16 से ये गया 1667, 60 का और भाग गया यानी 15% आपके क्या आ गई, ब्याज दर आ गई। अब ये कह रहा 86 रुपये का मिश्र धन, 86 गुणा 15 गुणा 4 वर्ष बट्टे 100, हम पहले गुणा कर दो और 4 का भाग दे देंगे तो आपके ब्याज आ जाएगा 60, और इन 1500 के 60, 60 का गुणा हम 86 से करेंगे तो आपके आ जाएगा 0, सगमक 37, सिलका 3, 8 संग 48, 48 3 51, 5160 बट्टे 100 जब हम करेंगे तो ये 0 से 0 कटा, 51.6 रुपये आपके ब्याज आया। अब हम जोड़ेंगे तो पीछे सीधी सी बात है 0.60 ही तो आएगा, ये हमने जोड़ की नहीं, ये अपने 0.60 ही तो देखा। अब हम देखते हैं कि साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपये 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाते हैं यदि ब्याज की दर स्वयं का 1.5 गुना कर दिया जाए। कुछ भी नहीं करना है, इसमें पहले भी ब्याज दर ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी 6000 और पहले ये 7200 है, 7200 और 6000 तो ब्याज आपके कितना हो जाएगा 1200, ये 1200 गुणा 100 बट्टे 6000 और गुणा 4। अब हम काटेंगे तो 1 2 3, ये 3 से कटा, 6 से गया ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5, यानी 5% आपकी ब्याज दर आ गई। अब ये इसका 1.5 गुना, 1.5 गुना कितना होता है 7.5, 5 का 1.5 गुना 7.5%, तो 5 वर्ष का मिश्र धन किसका, उसी राशि का, यानी आपके 6000 का 7.5 गुणा 5 वर्ष का बट्टे 100 करेंगे और ये हटा देंगे 0.0, 3 0 से 3 0 गया। अब 6 पंजे 30, 30 का गुणा 75 से करेंगे तो 0, 5 3 15, 1 7 3 21 और 22, 2250 रुपये जो कि क्या आ गया आपके ब्याज आ गया। 6000 में 2250 जोड़ूंगा तो 8250 आपके आंसर आ गया। अब हम अगला देखते हैं, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 1062 रुपये तथा 3.5 वर्ष में 183 रुपये ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। वही वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें पहले अंतर कितने का है, 1183.50 और 1062 है, जो इसमें अंतर कितने का आएगा 0.50, पीछे 1 2 और 1 0, 121.50। अब जो 3/2 वर्ष यानी 2 वर्ष और 3.5 में अंतर कितना का 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष को हम कितना लिख सकते हैं आपके 3/2, 3/2 के बराबर 121.50 है, तो 1 वर्ष के बराबर आपके कितना हो जाएगा 121.50 बट्टे 3 गुणा 2, जब ये हटाएंगे तो आपके गुणा 100 लग जाएगा। 0 से 0 कटा, 2 ने 3 5, अब 3 से कटेगा तो आपके 3 से कितना कटा 4 3 12, फिर 0 5 3 15, 405। 5 से हम काटते हैं तो ये आपके 8 5 40 और 1 कम 1, ये 5 से गया 2 बार और ये 2 से 2 बार, बस 81। 1 वर्ष का ब्याज 81, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना, 1 वर्ष का ब्याज 81, तो 2 वर्ष का ब्याज 162। 2 वर्ष का ब्याज 162 है और 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 1062 है, तो आपकी
मूलधन कितना आ जाएगा 900 रुपये। अब देखो 900 को हम 9 × 100 लिखेंगे। 900 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 81 रुपये है, तो 1 वर्ष का 100 रुपये का करने के लिए हम 9 का भाग दे देंगे। 9 × 100 9 का भाग देंगे, नहीं 9% आपकी क्या आ जाएगी, ब्याज दर आ जाएगी। इस प्रकार हमने आज कुछ क्वेश्चन पढ़े, बाकी हम क्वेश्चन जो है अगले सेशन में देखेंगे।